हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है क्योंकि एक गतिमान आवेश स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारा चुंबकीय डायनामो की तार की धातु में रेखांकित करती है। धारा उत्पन्न होने से पहले ही चुंबकीय थी तथा धारा चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देती है। यह उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। एक धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है क्योंकि एक गतिमान आवेश स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के न्यून प्रतिरोधक शक्ति पर, चालकता पर, गलन बिंदु पर या सामर्थ्य पर। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के न्यून गलन बिंदु पर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है या यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। एक माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी लचीले कंबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ग्लास फाइबर, विद्युत रोधी टैप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसी लचीले कंबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पॉलीविनाइल क्लोराइड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि एसी में अधिक वैद्युत ऊर्जा होती है। एसी वोल्टता घट-बढ़ से मुक्त है। एसी की उत्पादन लागत कम है या एसी की लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि के भेजा जा सकता है। तो डीसी की तुलना में एसी लाभ है क्योंकि एसी को लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति के हानि तक भेजा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती वह है एसी आपूर्ति, डीसी आपूर्ति, 12 वोल्ट एसी। यह परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वह डीसी आपूर्ति होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या बहुत अधिक होता है। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु क्या बन जाते हैं? अवरोधक, अर्धचालक, अतिचालक या पूर्ण चालक। 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु अतिचालक बन जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। यह भी सही है। और आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। यह गलत है। और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। यह सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लघु तरंग के प्रसरणों को दीर्घ तरंग प्रसरणों की अपेक्षा अधिक तरह क्यों सुन सकते हैं? इसका ऑप्शन है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का परिणाम नहीं पड़ता, या लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा
किए जाते हैं, यह परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए है और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित है। तो हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंग प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं, क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है या तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? एम्पलीफायर, आलापक, माइक्रोफोन, प्रेषित्र। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम माइक्रोफोन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन, विवर्तन या परावर्तन या अवशोषण। तो ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न कराता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती? परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन या विवर्तन। तो ध्रुवन द्वारा ध्वनि तरंगे द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है लैंप की तंतु में, ऊष्मक की कुंडली में, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में या बैटरियों के संयोजन में। सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग ऊष्मक की कुंडली में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर चुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकल, कोबाल्ट या तांबा। तो गैर चुंबकीय पदार्थ हमारा तांबा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा? इसके ऑप्शन है, मेन स्विच से यह समांतर जुड़ा होता है, यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, इस गलनांक निम्न होना आवश्यक है या इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। मेंस विद्युत परिदाय में विद्युत का फ्यूज प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से ऑप्शन सी सही है कि इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है वोल्टेज को, धारा को, पावर को या फ्रीक्वेंसी को। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है पावर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथों में एसी मीटर मापता है मध्य मान को, आरएमएस मान को, शिखर मान को, मध्य वर्ग मान को। एसी परिपथों में एसी मीटर मापता है मध्य मान को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम से जोड़ा जाता है तब उनका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है? अधिक प्रतिरोध से सदैव ज़्यादा, कम प्रतिरोध से सदैव कम, कम एवं अधिक प्रतिरोध के मान से सदैव मध्य में या अधिक प्रतिरोध के मान पर निर्भर करते हुए कम प्रतिरोध से निम्न या उच्च। तो जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उनका युग्म प्रतिरोध कम प्रतिरोध से सदैव कम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।